तमिलनाडु में चुनावी सभा के बाद राहुल गांधी देर रात एक मिठाई की दुकान में पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में खुशी का ठिकाना न था। दुकान के मालिक ने कहा कि वे यहां 25-30 मिनट तक रुके। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार रात तमिलनाडु के सिंगनल्लूर में एक मिठाई की दुकान पहुंचे, जहां मौजूद लोग उन्हें अपने बीच देख हैरान हो गए। दुकानदार और वहां काम करने वाले लोगों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने 1 किलो अपने पसंदीदा गुलाब जामुन खरीदे। इस दौरान उन्होंने तमिल संस्कृति, भाषा और इतिहास की सराहना करते हुए कहा कि इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से ही शुरू करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि मोदी एक देश, एक नेता और एक भाषा की बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए सब बराबर और जरूरी हैं। तमिल, बांग्ला और अन्य भाषाओं के बिना भारत पूरा नहीं हो सकता। आज देश विचारधारा की लड़ाई से जूझ रहा। राहुल गांधी अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले भारत को विश्व में लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब पूरी दुनिया ही कह रही है कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश आज विचारधारा की लड़ाई से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जारी विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, दूसरी तरफ आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी सरकार की विचारधारा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा के नेता खुलेआम कहते हैं कि अगर फिर से सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा, केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए गए। विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। सरकारी नौकरियों के 30 लाख पद रिक्त। राहुल गांधी चुनावी जनसभा में राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सत्ता में आने पर रोजगार की गारंटी भी दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं, जिन पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए संसद में प्रशिक्षण का अधिकार कानून पारित किया जाएगा।